हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में गमराज सीरीज का अगला कॉमिक, जिसका नाम है गॉगल। संजय गुप्ता पेश करते हैं ट्रेजेडी किंग गमराज का हास्य कॉमिक गॉगल। लेखक तरुण कुमार वाई, सहयोग विवेक मोहन, चित्रांकन प्रेम, संपादक मनीष गुप्ता। अब गमराज को चोर, बदमाश व चक्कों की खोजबीन नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि गमराज के पास है गॉगल, जिसमें वो देख सकता है किसी भी बदमाश व्यक्ति के भविष्य को। जहाँ दो बर्तन होते हैं वहाँ खड़कने की आवाज़ तो आती ही है। और ये दो मैले बर्तन थे। पहला गोगा गैंग थाय, और दूसरा रोगा गैंग थाय थाय। दोनों गैंग की दुश्मनी पूरी मुंबई में प्रसिद्ध थी। गोगा गैंग, रोगा गैंग, दोनों ने नाक में दम कर रखा है। दोनों एक दूसरे को ख़त्म करने पर तुले हैं। पुलिस हेडक्वार्टर मुंबई। इन्हें पकड़वाने के लिए मिलिट्री बुलवानी चाहिए। मिलिट्री की ज़रूरत नहीं है, इन्हें मैं पकड़ूंगा। गमराज, तुम्हारा फ़ोन फ़ोन ज़रूर कीगल या गीगल अंकल का होगा। जब भी शहर में कोई मुसीबत में फंसने वाला होता है तो न जाने कैसे इसकी खबर इन दोनों भाइयों को हो जाती है, और वो मुझे खबर कर देते हैं। गमराज ने रिसीवर संभाला। गमराज बेटे, मैं कीगल बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। उस खबर के बाद चल या मुंडा, जल्दी चल। गोगा गैंग को भी डकैती मारने के बाद भागने की जल्दी थी। हम मुख्य सड़क की बजाय इस कच्चे रास्ते से होकर भागेंगे, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि हर बार की तरह रोगा गैंग इस बार भी हमें लूटने की चेष्टा करेगा, और वो यही समझेगा कि हम मुख्य सड़क से ही भागेंगे। लेकिन इस बार मैं रोगा गैंग को सफल नहीं होने दूंगा। पर अरे ये क्या, ये रास्ते में बैलून किसने बांध दिए? इनकी शक्लें तो रोगा और उसके गैंग से मिलती हैं। ओह, समझ गया। रोगा ने यह बैलून फेस मुझे चेतावनी देने के लिए लगाया है, ताकि मैं अपना रास्ता बदल कर पीछे चला जाऊं। मगर मेरा नाम भी गोगा है, जिसने आगे बढ़ना ही सीखा है, पीछे हटना नहीं। फटाक। गोगा ने एक एक करके फोड़ डाले सभी बैलून। लेकिन ये क्या? अरे सारे गुब्बारे फूट गए। पुलिया का यह हिस्सा गुब्बारों के सहारे ही अटका हुआ था। मैं नीचे गिर रहा हूँ। ऊपर मैं, और नीचे मगरमच्छों की झील है, और बीच में है गमराज या मुंडा। अपनी स्पीड बढ़ा, वरना वो सीधा मगरमच्छ के मुंह में जा गिरेगा। ये मगरमच्छ असली नहीं है, नकली है। जबकि इधर थम। अरे यह हवाई जहाज कहाँ से आ गिरा? मैं सही वक्त पर पहुँच गया। अगर सही वक्त पर मुझे कीगल अंकल इस घटना की जानकारी न देते तो शायद मैं तुम्हें न बचा पाता। ये कीगल अंकल कौन है, और उसे इस घटना की जानकारी पहले से ही कैसे थी? तुम कीगल तुम कीगल गीगल भाइयों की जोड़ी को नहीं जानते, जो भविष्य बताते हैं? उन्हें तुम पर आने वाली इस मुसीबत का पता पहले से ही चल गया था। मुसीबतों की भविष्यवाणी। लेकिन उन्होंने मुझे बताने के बजाय तुम्हें इस मुसीबत के विषय में क्यों बताया? क्योंकि उनके पास इतना समय और साधन नहीं होता। कीगल गीगल मुसीबत के सबसे पास वाले अपने केंद्र में ही सूचनाएं भेजते हैं, ताकि वहां से शीघ्र मदद भेजी जा सके, और इस क्षेत्र का केंद्र मैं ही हूँ। ये दोनों भाई तो कमाल के हैं, इनसे तो मिलना ही पड़ेगा। मगर पहले मैं रोगा गैंग को उनकी इस हरकत का जवाब दूंगा। चलो बैठो। किसे बैठने को कह रहे हो? अपने साथियों को। लेकिन गोगा तुम्हें उतरने के लिए नहीं कहेगा। फाड़। गोगा? ओह, तो क्या तुम गोगा गैंग हो? उफ, या मुंडा बदल जा। गोगा बात, जल्दी प्लेन उड़ाओ। छोकरे को होश आ गया तो खामाखा शोर मचाएगा। मगर हम प्लेन में नहीं बैठे, हम तो भैंसे पर बैठे हैं। पर हम तो प्लेन में ही बैठे थे। हाँ, क्योंकि भैंसे पर चढ़ना पड़ता है, और हम चढ़े नहीं बैठे थे। यह भैंसा हमें लेकर कहाँ भागा जा रहा है? ऑफ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। साड़ साड़। कूद जाओ, कूद जाओ। तीव्र गति में दौड़ा जाता यमुंडा जब तक अपने खुरों को ब्रेक लगाता, स्क्रिंच, तब तक गोगा गैंग रेलवे क्रॉसिंग से गुजरती ट्रेन पर चढ़कर दूर जा चुका था। तब तक अपने चकराए मस्तिष्क को दुरुस्त कर चुका था गमराज भाग कर वहां पहुंचा। यमुंडा, वो गोगा गैंग था। कहाँ है सारे बदमाश? सॉरी स्वामी, मैं तेज़ गति में होने के कारण आगे निकल गया, और वो ट्रेन में चढ़कर भाग गए। उफ, अगर मुझे पहले भनक लग जाती कि वो गोगा गैंग है तो मैं प्लेन की लैंडिंग सीधे पुलिस स्टेशन में ही करता। मैं भी उन्हें पुलिस स्टेशन में ही ले जाकर फेंकता, मगर कमबख्त पहले ही कूद कर भाग गए। गमराज ने तुरंत ही यमुंडा को कार बनने का आदेश दिया, और फिर, यमुंडा, गोगा गैंग कहीं कीगल गीगल ब्रदर्स को कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा न करें, इसलिए मैं उन दोनों को सावधान कर देना चाहता हूँ। जल्दी। नमस्ते कीगल गीगल अंकल। अरे गमराज, तुम आओ आओ। मैं आपको सावधान करने आया हूँ।
गोगा गैंग आपसे यह रहस्य जानने कभी भी यहाँ आ सकता है कि आपको शहर में घटने वाली घटनाओं की जानकारी कैसे होती है। तो ऐसा कोई रहस्य नहीं है जिस प्रकार ज्योतिषी भविष्यवाणी करते हो उसी प्रकार हम भी बताते हैं। और लो कमराज, तुम्हारे क्षेत्र में एक घटना और घटने वाली है। घटना घटने के लिए तैयार थी। ज्वेलर्स के यहाँ आज खूब तगड़ा हाथ मारा है। अब हमें भागने से कोई नहीं रोक सकता। कोई रोकने के लिए बैठा था। लड़की बड़ी तेजी से भागती हुई घर से निकली थी। यह लड़की भागती हुई नहीं लग रही, पर फिर इतनी तेज कैसे आ रही है? उसने स्केट्स पहने होंगे। अगर रोका ना जाता तो तीव्र रफ्तार से भागी आती कारें अवश्य उससे टकरा जाती। लड़की कुचली जाएगी, कार रोको। तीव्र रफ्तार से भागी जाती कार को रोकना रोगा गैंग के लिए खतरनाक साबित हुआ। हेल्प पहले से ही मौजूद थी। अरे ये क्या, यहाँ तो गद्दे बिछे हैं। हाँ मैंने बिछाए हैं। पर तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ गिरने वाले हैं? इसका रहस्य गीगल अंकल की भविष्यवाणी। मुझे सब पता था कि क्या कैसे होगा। पर बॉस वो देखो, ओह कोई हमारा जेवरों से भरा बैग उड़ा रहा है। और ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? इस लड़की में से जो अचानक तुम्हारी कार के आगे आ गई थी, पर दरअसल वो लड़की नहीं है। देखो, किसी ने रिवॉल्विंग चेयर के निचले हिस्से पर शो केसों में सजाई जाने वाली लड़की के बुत को कपड़े पहनाकर फिक्स कर दिया है ताकि भाग कर आती लड़की का भ्रम हो। यह ज़ारू गोगा गैंग की चाल है। पर इसमें से धुआं क्यों निकल रहा है? इसलिए क्योंकि उस बम में कोई पलीता सा लग रहा है, उसमें बम है। बूम। गोगा गैंग को ख़त्म कर दूंगा, ये चाल उसी की थी। मानव सा लूटा, उसने मुझे लूट लिया। रोगा गैंग को लूटा उसने। ओह तो तुम रोगा गैंग हो? गमराज रोगा गैंग के खिलाफ अपनी कमर कस पाता उससे पहले हमने तेरा मुंह इसलिए बांध दिया बच्चे ताकि तू शोर न मचा सके। अब हम तुझे धुएं के ढेर में फेंक कर गायब हो जाएंगे और कीगल गीगल ब्रदर से जाकर पूछेंगे गोगा गैंग का भविष्य। मेरा मुंह बंधा है इसलिए मैं यमुंडा को नहीं बुला सकता। धुआं चढ़ा तो गमराज कार की सीट पर था। अगर मुझे पता होता कि जिसकी हेल्प करने वाला वो गोगो रोगा गैंग है तो मैं उन्हें पकड़ने का भी इंतजाम करके आता। गमराज यमुंडा पर सवार होकर पना कीगल गीगल के घर की ओर चल पड़ा। एक बार फिर चलकर कीगल गीगल ब्रदर्स को सावधान कर दूं, क्योंकि रोगा गैंग के रूप में शायद उनका एक दुश्मन और बढ़ गया है। कीगल गीगल ब्रदर्स पर खतरा सच में मंडरा रहा था। गोगा गैंग को नहीं जानते तुम दोनों भाई। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो मैं बता दो कि तुम्हें सारी घटनाओं का पता पहले से ही कैसे चल जाता है। जब पिटना ही है तो हम क्यों बताएं? जल्दी से तुम पीट लो, क्योंकि फिर रोगा गैंग भी आता होगा हमें पीटने। धाड़ धाड़ अब अब हम तुम्हारे घर की सारी चीज कांच की चीजें तोड़ देंगे। खनाक खनाक। तुम्हारे चश्मे भी कांच के हैं। नहीं, इन्हें मत उतारो वरना हम देख नहीं पाएंगे। तुम्हारे देखने के लिए मैं तुम्हारे चश्मों का एक एक लेंस सही सलामत छोड़ दूंगा, ताकि रोगा गैंग के हाथों भी तुम एक दूसरे को पिटते हुए देख सको। थाए थाए। अब हम जा रहे हैं, क्योंकि आमने सामने रोगा गैंग से भिड़ने में डर लगता है। गोगा गैंग के वहाँ से जाते ही वहाँ आदम का रोगा गैंग। अरे तुम्हारे यह हाल किसने किया? तुम्हारा यह हाल तो हम बनाने आए थे। हमें मालूम है कि तुम भी हमें पीटोगे। हाँ, मगर अगर तुम हमारे प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर नहीं दिया तो हम पीटेंगे। उत्तर तो हम देंगे ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमें तुम्हारे हाथों पिटना ही है। गीगल के उत्तर से क्रोधित रोगा गैंग भी गीगल गीगल पर ब्रदर्स पर टूट पड़ा। धाड़ धाड़ धाड़। ओ, ओ। रोगा बॉस, ये तो बेहोश हो गए। कार के रुकने की आवाज़, शायद कोई आ रहा है। भागो। आने वाला गमराज था। गीगल अंकल, गीगल अंकल। बेटे, तुम्हारे गीगल अंकल अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं भी कुछ समय का मेहमान हूँ। नहीं, उफ गीगल अंकल, ये आपको क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? ओह, शायद मुझे यहाँ पहुँचने में देर हो गई। नहीं बेटे, तुम ठीक समय पर आए हो। फिर गमराज बेटे, गोगा गैंग ने हम दोनों के चश्मे यानी गॉगल तोड़ दिए हैं, और भविष्य की घटनाएं देखने की सारी शक्ति चश्मों में ही थी। मैं रोगा गोगा को नहीं छोड़ूंगा। नहीं बेटे, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। ये गॉगल तुम रखो। इनमें एक लेंस मेरे गॉगल का है और दूसरा कीगल के गॉगल का। अब ये गॉगल गोगा रोगा गैंग को पकड़ने में तुम्हारी मदद करेगा और फिर बेकार हो जाएगा। मगर आखिर ये गॉगल आपको भविष्य की घटना कैसे बताता था? हमने इसके लेंसों को उपग्रह के जरिए पर संवेदी यंत्रों से जोड़ा हुआ है, जो गॉगल की कमान में फिट है। इसके लेंस टेलीविजन की पिक्चर ट्यूब की तरह है, जिसे कैथोड ट्यूब भी कहते हैं। जब भी कहीं आदमी गुस्से में होता है या उसमें बदले की भावना आती है या उसे किसी अनिष्ट की आशंका होती है, तो उसके अंदर से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा निकलती है, जिसे हमारे गॉगल में लगे दूर संवेदी यंत्र पकड़कर उसका दूरदर्शन की तरह गॉगल के लेंस पर प्रसारण कर देते हैं, और हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर क्या गड़बड़ होने वाला है।
गॉगल की सांस टूटने लगी। गबराज, हमने अपना भविष्य गॉगल में देख लिया था। मैं चाहता हूँ कि अब तुम इसकी मदद से रोगा गोगा गैंग को पकड़ो, क्योंकि इसमें गोगा रोगा की शारीरिक गंध सूंघ ली है। अब ये तुम्हें सिर्फ उन्हीं दोनों गैंगों के बारे में ही दिखाएगा। मेरी आंखों के सामने गॉगल पहन लो कमराज। जैसे ही कमराज ने गॉगल पहना, गीगल अंकल भी चल बसे। लेकिन मैं उनके हत्यारों गोगा गैंग और रोगा गैंग छोड़ूंगा नहीं। कमराज ने ही दोनों का अंतिम संस्कार किया। चिताओं की अग्नि ठंडी होने से पहले ही मैं रोगा और गोगा गैंग को जेल की सीखचों के पीछे पहुंचा दूंगा। ओह, इसके एक लेंस में मुझे गोगा गैंग और दूसरे में रोगा गैंग दिखाई पड़ रहा है। अरे ये तो रोगा है जो खाई में गिरा हुआ है और बचने के लिए इसने खाई की दरार में उगी झाड़ी को पकड़ रखा है। दूसरे लेंस में गोगा दिख रहा है जो उसे बचाने के लिए तार लटका सा है। लेकिन यमुंडा, तेज रफ्तार कार बनकर जल्दी आ, क्योंकि रोगा गैंग के लीडर की जान खतरे में है। मैंने उसे जेल के सीखचों के पीछे बचाने की सौगंध खाई है। अगर वो मर गया तो मेरी सौगंध का क्या होगा? रोगा की जान पर यह संकट गोगा गैंग के कारण ही आने वाला था। यहाँ से बैंक के उस वैन को आराम से देख सकते हैं जिसे हमें लूटना है और जो थोड़ी देर बाद इस रास्ते से गुजरेगी। कर कर शेरों की आवाज़। पीछे पलटते ही रोगा गैंग के चक्के छूट गए। इतने सारे शेर, भागो! सामने भागना मुमकिन नहीं था। रोगा गैंग ये भी भूल गए कि पीछे भी खाई है। पलट कर भागते, बचाओ, मर गए हम तो। हमें पता था कि शेरों के सामने देखते इनकी हालत होगी। अब भागने के लिए ना कोई जगह नहीं मिलेगी। आखिर खत्म हो गया रोगा गैंग। मैं बच गया हूँ। मैं खाई में गिरकर मरना चाहता, नहीं मरना चाहता। मुझे बचा लो गोगा। अरे ठीक है, मैं तुम्हें बचाता हूँ। मैं तुझे खाई में गिरकर नहीं मरने दूंगा। तुम कितने अच्छे हो गोगा। अगर मैं तुम्हें कभी मारूंगा तो बड़े प्यार से मारूंगा। रोगा ने थाम ली बिजली की तार। अरे ये क्या, इसे करंट क्यों नहीं लगा? क्योंकि मैंने इस करंट वाली तार को प्लास से काट दिया। और तो हाँ, मैं हत्यारों जो तुम्हारी तलाश में था। थाड़, पकड़ लो इसे, खत्म कर दो। पहले यमुंडा को खत्म करो। यमुंडा, दे दनादन। अभी लो स्वामी। उफ, थाड़ थाड़। आई, तेरे लिए मैं काफी हूँ गोगा। थाड़। दो भोले भाले भाइयों की हत्याओं का दंड तो तुम्हें अब भुगत नहीं होगा, कम बकता हूँ। मैं भागता हूँ। यमुंडा, रोगा भाग रहा, उसे फौरन टक्कर जड़ो, पकड़। थाड़। यमुंडा के सामने रोगा की क्या मजाल कि वहां से फरार हो जाए। कहाँ भागता है शैतान। थाड़। ऐसा आज्ञाकारी भैंसा तो कभी नहीं देखा सुना। अब तो देख लिया ना, अब फटाफट खड़ा हो जा ताकि मैं तुझे अपने स्वामी के पास ले चलूं। भैंसा बोल रहा है या इसकी टक्कर खाकर मेरा अंग अंग बोल रहा है। गोगा रोगा, तुम दोनों का खेल अब खत्म हो गया। तुम्हारे गुनाह माफ़ी के काबिल नहीं। तुम्हें कड़ी सजा भुगतनी होगी। अब तुम दोनों बड़े घर के मेहमान बनोगे। मैं मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ, पर मुझे इसकी पूंछ से छुड़ाओ। बदबू से मेरा बुरा हाल हो रहा है। मैं यहाँ आने से पहले पुलिस को इन्फॉर्म करता आया था। आइए इंस्पेक्टर साहब, ये रहे आपके अपराधी। थैंक यू कमराज, तुमने इन्हें पकड़वा कर कानून की बहुत बड़ी मदद की है। रोगा गोगा को पुलिस पकड़ कर ले गई। फिर जैसे ही कमराज ने गॉगल उतारा, कड़ा, ओह, गॉगल छिटक गया। गॉगल का मकसद पूरा हो गया, अब मुझे भी इसकी ज़रूरत नहीं। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं गमरा सीरीज़ के अगले कॉमिक में, जिसका नाम है अड़ियल टट्टू में। तब तक के लिए धन्यवाद।